वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय कला और संस्कृति के तहत यानी कि आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर हम देखेंगे भारतीय संगीत का वर्गीकरण। हमारी जो भारतीय संगीत शैली है उसके दो भाग होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है और एक कर्नाटक शैली होती है। तो इसको देखेंगे, एक उत्तर भारत की शैली है और एक दक्षिण भारत की शैली है। तो इसको हम देखेंगे कि कौन सी शैली किस प्रकार से संबंधित है और किससे कौन संबंधित है, यानी कि कौन से जो शैलियाँ हैं संगीत की, ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि होते हैं, तो ये कौन सी शैली किस भाग से संबंधित है। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। तो संगीत का वर्गीकरण देखेंगे और शास्त्रीय संगीत की शैलियों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इसलिए शुरुआत से अंत तक बने रहें। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपीपीएससी के लिए। तो अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं जो आ चुके हैं पहले, उसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संगीत का वर्गीकरण देखें तो जो शास्त्रीय संगीत है इसकी दो शैलियाँ होती हैं, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटकी शैली। इसके अलावा कई और शैलियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि लोक संगीत भी होता है, शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम भी होता है जिसको सुगम संगीत कहा जाता है। इसको रविंद्र संगीत का नाम भी दिया गया है, या फिर इसी के तहत हवेली संगीत भी निकला है जिसको गण संगीत भी कहा जाता है। तो सुगम संगीत, हवेली संगीत, सुगम संगीत का अन्य नाम है रविंद्र संगीत और हवेली संगीत का अन्य नाम है गण संगीत। ये सभी संगीत के समागम की शैलियाँ हैं और शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समागम है। ठीक है, जब शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को मिला दिया जाए तो ये शैलियाँ उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर ये याद रखें। फिर आधुनिक संगीत है और आधुनिक संगीत के अंतर्गत आता है रॉक संगीत, जिसे पॉप संगीत कहा जाता है, ब्लू संगीत भी कह देते हैं, और कुछ ट्रांस संगीत भी आजकल अस्तित्व में आता है जिसे जैज संगीत या फिर साइकेडेलिक संगीत कहा जाता है। तो ये अन्य नाम है, ये आधुनिक संगीत की श्रेणी में ही आते हैं। मुख्य तौर पर जो शास्त्रीय संगीत है उसको देखते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो हिंदुस्तानी शैली है और कर्नाटकी शैली है, यहाँ से ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसे मुख्य तौर पर देखना है हमें। अब शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसकी दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत की। इसका जो विकास है या फिर इसका अभ्यास है उत्तर भारत के भागों में किया जाता है, तो यह उत्तर भारत की संगीत शैली मान ली जाती है हिंदुस्तानी संगीत। इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। हिंदुस्तानी जो संगीत है इसमें गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। अब ये 10 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है ध्रुपद, धमर, होरी गीत, ख्याल गायकी, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। ये सभी जो शैलियाँ हैं ये हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ हैं, उत्तर भारत में प्रचलित हैं। ठीक है, तो इनके नाम याद रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित दी गई शैलियों में से कौन सी संगीत की शैली हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं है या फिर कौन सी संबंधित है, तो वहाँ पर आपको पहचानना होगा। इसलिए इनके नाम याद रखें, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। क्लियर है? इसके बाद अगला संगीत है कर्नाटकी संगीत। कर्नाटकी संगीत जो है इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है और ये कर्नाटक वाले क्षेत्र, नाम से ही स्पष्ट है कर्नाटक भारत के कहाँ पर है, दक्षिण भाग में है, तो दक्षिणी भाग का ये संगीत माना जाता है। ठीक है, कर्नाटकी संगीत कहाँ पर प्रचलित है? भारत के दक्षिण भाग के राज्यों में। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण और स्वर कल्पना ये इसके भाग हैं। कर्नाटकी संगीत सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है। ये इसका एक विशेष तथ्य है कि जो ये संगीत होता है इसमें मृदंग की आवश्यकता होती है। मृदंग के साथ मधुर लय में मधुर तात्कालिकता का खंड तानम कहलाता है। जब मृदंग के साथ मुक्त लय गाई जाए, मुक्त लय में मधुर तात्कालिकता का खंड गाया जाए तो उस क्रिया को तानम कहा जाता है, उस स्थिति को तानम कहा जाता है। लेकिन वे खंड जिन्हें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती उनको रागम कहा जाता है। तो संगीत के ऐसे खंड जिनके लिए मृदंग की आवश्यकता है उन्हें तानम कहेंगे और जिनके लिए नहीं है मृदंग की आवश्यकता उन्हें रागम कहेंगे। इसके बाद पुरंदर दास का नाम आता है और इनको कर्नाटकी संगीत का पिता या फिर पितामह के रूप में जाना जाता है। इनका जो काल है 1484 से 1564 के बीच में रहा। तो पुरंदर दास किससे संबंधित है? कर्नाटकी संगीत से संबंधित रखते हैं, ये आप याद रखें। मृदंग इसका एक विशेष कह देंगे कि एक विशेष पार्टिकल है, विशेष स्रोत है, मृदंग के साथ ही ये गाया जाता है। ठीक है, तो मृदंग जो है
इसका प्रयोग कर्नाटकी संगीत में विशेष तौर पर किया जाता है। अब कर्नाटकी संगीत के प्रारंभिक समर्थक देखते हैं तो सबसे पहले अन्नामाचार्य का नाम आता है। 1408 से 1503 में ये रहे। फिर पुरंदर दास का नाम आता है और इनका कार्यकाल जो रहा, इनका काल जो रहा 1484 से 1564 के बीच में रहा। फिर क्षेत्रैया का नाम आता है और क्षेत्रैया का काल रहा 1600 से 1680 के बीच में। और भक्त रामदासु भी कर्नाटकी संगीत से ही संबंधित थे और इनका समय रहा 1620 से 1680। तो ये सभी कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थक थे, इनके नाम हमने देखे। इसके बाद अंतर की बिंदु देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। जो शैलियाँ हैं संगीत की, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की, इसमें क्या अंतर है। अगर प्रभाव के आधार पर देखें तो हिंदुस्तानी संगीत पर अरबी, फारसी और अफगानी का प्रभाव पड़ा है। कर्नाटकी संगीत स्वदेशी है, बिल्कुल मूल रूप से स्वदेश का है। इसके बाद स्वतंत्रता की बात करें तो सुधारकों के लिए कलाकारों के पास अवसर है, इसलिए विभिन्नता के लिए अवसर है, इसलिए कई सारी इसकी शैलियाँ मिलती हैं। इसकी कितनी सारी शैलियाँ हैं, 10 शैलियाँ हैं। ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, ये सभी इसकी शैलियाँ हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सुधारने के लिए कलाकारों के पास अवसर है और जैसे ही किसी चीज़ में सुधार किया जाएगा तो एक नई चीज़ सामने आएगी और उस नई चीज़ का नया नाम आ जाएगा। इसलिए इसकी कई सारी जो है शैलियाँ हैं। लेकिन जो कर्नाटक संगीत है उसको सुधारने की स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वदेशी शैली है और इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका बस एक ही भाग है, इसका एक ही प्रकार है। इसकी उपशैलियाँ, अनेक उपशैलियाँ हैं। जैसे घरानों का उद्भव हुआ तो कई सारे जो घराने हैं, जैसे आप ग्वालियर घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, ये देखते हैं। तो अब ये जो अलग अलग घराने हैं किससे संबंधित है, अलग अलग शैलियों से ही तो संबंधित हैं। जैसे कि कोई ध्रुपद और धमार का घराना है, कोई ख्याल का घराना है। तो इस प्रकार से जो घरानों का उद्भव है ये शैलियों से ही हुआ, उपशैलियों के निर्माण से ही हुआ। कर्नाटक संगीत में गायन की केवल एक विशेष निर्धारित शैली है और कोई उपशैलियाँ नहीं है। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, तो कंठ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कर्नाटकी संगीत में कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है, यहाँ पर वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व नहीं है। राग, हिंदुस्तानी संगीत के 6 प्रमुख राग हैं और कर्नाटक संगीत के 72 मेल करता राग हैं। मेला करता राग जो है 72 हैं। मुख्य रूप से बल जो है हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य रूप से रागों पर आधारित होता है और रागों पर बल दिया जाता है, लेकिन जो कर्नाटक संगीत है ये मुख्य रूप से ताल पर आधारित होता है। जो ताल होते हैं, जो तबले की तान होती है, ताल होती है, उस पर आधारित होते हैं। इसके बाद अगला जो है भारत के भागों से संबंधित, तो हिंदुस्तानी संगीत आप जानते ही उत्तर भारत में इसका अभ्यास किया जाता है और कर्नाटक संगीत का मुख्य तौर पर दक्षिण भारत में अभ्यास किया जाता है। दोनों के बीच में समानता क्या है, तो बांसुरी और वायलिन, बांसुरी और वायलिन का प्रयोग हिंदुस्तानी संगीत में भी होता है और कर्नाटकी संगीत में भी होता है, तो ये समानता का बिंदु हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है संगीत के अंतर के बिंदु देखिए, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत में क्या क्या अंतर होते हैं, दोनों की विशेषताओं के बारे में देखा और उनसे संबंधित जो संगीतकार हैं उनके नाम देखे और प्रमुख शैलियों को देखा। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया, भारत में संगीत का वर्गीकरण किस प्रकार है इसको देखा। इसके आगे अगली वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।